लड्डू हो गए, व्रत वाली टिक्की अलग हो गई, व्रत वाली चिप्स हो गई और व्रत वाला मलाई कोफ्ता हो गया। उसके बाद आपका व्रत वाली लस्सी हो गई। ये मलाई कोफ्ता और लस्सी तो मुझे खुद अभी 3-4 दिन पहले पता चला है कि ये वाले आइटम्स भी व्रत खास रखने के नाम पे आप लोग अगर उपहास का अगर आप आहार दिवस बना दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। ऐसे ना तो आपकी भक्ति कबूल होने वाली है, ना आपकी कोई इच्छा पूरी करने होने वाली है और तो और ना ही आपके मन को संतुष्टि मिलने वाली है। आप टिक्की खा के, लड्डू खा के, व्रत वाला मलाई कोफ्ता खा के, हर हर महादेव, जय श्री राम। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और हिंदुस्तान में जो नवरात्रों के जो दिन हैं, जो मंदिरों की रौनक है और माताओं बहनों के चेहरों पे जो मुस्कान है, वो सब नजर आ रही है क्योंकि ये बड़ा धार्मिक सा दिन चल रहा है और दुर्गा माता की पूजा का दिन चल रहा है और लोग अलग अलग तरीके से दुर्गा माता और हमारी जो व्रत रखने की जो विधि विधान है, जो तौर तरीके हैं, उसमें लोग बिजी हैं, बहुत ज़्यादा एकदम लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहीं से मेरे पास सवाल आया कि व्रत रखने का साधारण और सिंपल तरीका क्या है। अब यहाँ पे मुझे बात याद आती है, प्रभु राम ने जब रावण की लंका पे आक्रमण करने से पहले जब दुर्गा माता के लिए 9 दिन का व्रत रखा था, क्योंकि वानर सेना परेशान हो चुकी थी कि कैसे इतना लंबा ये जो सागर है वो कैसे पार होगा, समुद्र का रास्ता कैसे पार होगा। तो प्रभु राम ने 9 दिन के लिए दुर्गा माता की आस्था में व्रत रखे थे। ना तो उन्होंने जल पिया था और ना उन्होंने कोई अन्न ग्रहण किया था दिन रात। तो जब 9वें दिन दुर्गा माता प्रकट हुई उनकी इस व्रत रखने के तरीके से खुश होकर, तो दुर्गा माता ने प्रभु राम को आशीर्वाद दिया कि लंका पे रावण के ऊपर आपकी जीत हो और आपका ये काम बनेगा। ठीक है, तो ये तो है तरीका प्रभु राम का दुर्गा माता के प्रति व्रत रखने का। ना तो उन्होंने जल पिया, ना उन्होंने कोई अन्न खाया, ना फल फ्रूट खाए, ना कुछ। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी आज की जो पीढ़ी है, जो आजकल के जो हमारे सो कॉल्ड जो आधुनिक और जो मॉडर्न लोग हैं, खासकर जो लेडीज हैं, जो महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो व्रत रखती हैं। ठीक है, इनके व्रत रखने का तरीका क्या होता है, ये 2-3 दिन पहले से तैयारी शुरू कर देती हैं, जिसके अंदर पार्लर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको पार्लर जाके तैयारी करनी है व्रत वाले दिन पूजा करने के लिए कि भाई उस दिन मंदिर में पूजा है, हमें जाना है, तो पार्लर भी थोड़ा सा जाना बनता है। ऐसे जाएंगे तो शायद बिना पार्लर जाए या बिना तैयार हुए उनकी भक्ति कबूल नहीं होगी, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। ठीक है, सब नहीं ऐसा करते, लेकिन ज्यादातर ऐसा करते हैं। अच्छा, वो तो है, चलो ठीक है, एक रख रखाव या सजने संवरने का काम वो एक अलग हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि ऐसी लेडीज जब तैयारी करती है ना व्रत रखने की, तो इनको खाने पीने के लिए, वैसे तो नॉर्मली ये कम खाती होंगी, आई एम श्योर कि इनको इतनी भूख नहीं लगती होगी, लेकिन जैसे इनको लगता है कि अगले दिन व्रत शुरू है, तो इनको लगता है उसी दिन इनको सबसे ज्यादा भूख लगती है। तो सुबह अपने तैयारी करके, नहा धो के, पूजा वूजा करके, उसके बाद जब इनके खाने के आइटम शुरू होते हैं, तो सिर्फ व्रत वाले जो बता रहा हूँ, और व्रत वाले आइटम जो नॉर्मल मिल जाते हैं, उसके अंदर आराम से 5-6 आइटम बड़े कॉमन होते हैं। ठीक है, व्रत वाले लड्डू हो गए, व्रत वाली टिक्की अलग हो गई, व्रत वाली चिप्स हो गई और व्रत वाला मलाई कोफ्ता हो गया। उसके बाद आपका व्रत वाली लस्सी हो गई। ये मलाई कोफ्ता और लस्सी तो मुझे खुद अभी 3-4 दिन पहले पता चला है कि ये वाले आइटम्स भी व्रत करने वाली महिलाएं खा सकती हैं। तो जो भी महिलाएं, माताएं, बहनें व्रत रखती हैं और इन आइटम्स के खाने के बाद व्रत रखती हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इससे बढ़िया व्रत ना रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अपने आप को तो धोखे में रख ही रहे हो, आप अपने परिवार वालों को भी गलत मैसेज दे रहे हो। ये तरीका नहीं होता व्रत रखने का। व्रत रखने का तरीका होता है कम से कम आप धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, धार्मिक दृष्टिकोण से आप कम से कम 14-15 घंटे के लिए भूखे रहते हैं। अब जल पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं कहता कि इतना कठोर व्रत रखिए, लेकिन जल आप पी सकते हैं। लेकिन व्रत रखने के नाम पे, उपहास रखने के नाम पे आप लोग अगर उपहास का अगर आप आहार दिवस बना दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। ऐसे ना तो आपकी भक्ति कबूल होने वाली है, ना आपकी कोई इच्छा पूरी करने होने वाली है और तो और ना ही आपके मन को संतुष्टि मिलने वाली है। आप टिक्की खा के, लड्डू खा के, व्रत वाला मलाई कोफ्ता खा के, ठीक है, शाम को अगर आप पूजा करने बैठोगे तो भूख कहाँ लगेगी। और ऐसे व्रत तो मैं भी रख लूंगा, क्योंकि वैसे मैं सिर्फ शिवरात्रि का व्रत रखता हूँ। मुझे पता है कि 9 दिन का व्रत रखना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि उसका तरीका वही है जो मैं सोचता हूँ। लेकिन जिस तरीके से आप व्रत रखते हो, आपको 2 घंटे बाद कुछ खाना है, हर 2 घंटे बाद चाय या कॉफी भी चाहिए,
ठीक है? तो वो तरीका व्रत रखने का नहीं है। और ऐसे तो कोई भी व्यक्ति 9 दिन क्या 9 महीने व्रत रख लेगा भाई। ये कौन-सा तरीका है व्रत रखने का? इससे तो बढ़िया है आप व्रत ना रखें। और व्रत रखने वालों से ज़्यादा बेहतर वो लोग हैं जिनको पता है कि भई हमारे बस की नहीं है व्रत रखना, और हम ऐसा दिखावे और पाखंड वाला व्रत रख भी नहीं सकते। तो कृपया करके व्रत रखने का जो सबसे सीधा और जो मूल कारण है धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि आप कम से कम 14-15 घंटे के लिए सुबह से लेके शाम तक आप कुछ भी ना खाएँ, अन्न ग्रहण ना करें। जल आप पी सकते हैं, हालाँकि जल भी नहीं पीते कुछ लोग जिनकी भक्ति होती है, वो जल भी नहीं पीते, लेकिन कम से कम आप जल पी सकते हैं, आप एक आध बार चाय पी सकते हैं साफ बर्तन में, ठीक है? लेकिन अन्न, फल, फ्रूट, मलाई कोफ्ता व्रत वाली लस्सी, व्रत वाले टिक्की, लड्डू, ये नहीं चलते व्रत के अंदर। ये तो है धार्मिक दृष्टिकोण से। अब आपको बताता हूँ बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। आप दुनिया भर की किताबें मौजूद हैं मार्केट में, दुनिया भर के रिसर्च और स्टडीज और अलग-अलग कहती हैं कि जैसे हम लोग काम करते हैं और हफ्ते में 1 दिन मानसिक तौर पे हमें छुट्टी चाहिए होती है कि भई बहुत दिमाग खपा लिया अपने काम के अंदर, बिज़नेस में परेशान हो गए, चलो एक दिन के लिए रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो हम बुद्धि को अपनी जो हमारा जो माइंड है, उसको हम 1 दिन के लिए तो अवकाश दे देते हैं, हम उसे 1 दिन की छुट्टी तो दे देते हैं। लेकिन हमारे शरीर को 1 दिन की भी छुट्टी नहीं खाते हैं, क्योंकि हमें मॉल जाके एन्जॉयमेंट करना होता है, हमें पार्टी करनी होती है, हमें क्लब्स में जाना होता है, ठीक है? हमें मोमोज़ भी खाने होते हैं, हमें नॉन तो हमारे शरीर के जो अंदरूनी हिस्से हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको तो बेचारों को छुट्टी मिलती नहीं। वो तो सातों दिन काम पे लगे हुए हैं और करना होता है। तो जैसे आप लोगों को मानसिक तौर पे छुट्टी चाहिए होती है, ऐसे ही बायोलॉजिकल और इस फिजिकल लेवल पे भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कम से कम 10 करने की ज़रूरत होती है। और वो रिलैक्सेशन को तभी मिलेगा जब आप कुछ खाओगे नहीं। अगर आप खाते रहोगे तो ये मशीनरी काम करती रहेगी और इसको अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने का, अपने आप को क्लीन करने का, ठीक है? और अपने आप को रेस्ट देने का तो मौका मिला ही साइंस ये भी कहती है अगर आप हफ्ते में 1 दिन के लिए भूखे भी रहते हैं, 10 दिन में अगर आप 1 दिन के लिए भूखे भी रहते हैं, तो शरीर को अंदरूनी तौर पे बहुत फ़ायदा होता है। यह है इसका साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो लोग व्रत रख तरीके से व्रत को रखिए, और जो लोग व्रत नहीं भी रखना चाहते लेकिन 15-20 या 15-16 घंटे के लिए अपने आप को बिना खाए रख सकते हैं, तो उनके लिए ये व्रत रखना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और ये आपके शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आहार दिवस ना बनाएं, व्रत का मजाक ना बनाएं, व्रत को साधारण और सिंपल तरीके से करने की